गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स यानी राशियों में परिवर्तन की दर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको उनके फॉर्मूले सेंड किए थे। वो फॉर्मूले आपको अच्छे से तैयार होंगे तो किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ में डिफरेंशिएशन अवकलन आपको अच्छे से आना चाहिए, जो पीछे अपना टॉपिक हो चुका है, क्योंकि इसमें पूरा डिफरेंशिएशन का ही काम है। और अब देखो उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है बेटा, सबसे पहला टॉपिक बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज यानी राशियों में परिवर्तन की दर। राशियों में परिवर्तन की दर के बारे में कुछ मैंने कहा भी था कि जैसे dy/dx जो पढ़ते हैं अपन, उसका यहाँ मीन्स क्या होगा कि y में परिवर्तन हो रहा है, y में चेंज हो रहा है अक्ष के रेस्पेक्ट में, यानी y में अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। ऐसे मैंने एक और बताया था, जैसे फिजिक्स में आप पढ़ते हो ds/dt, जहाँ s एक तरह से डिस्टेंस ली जाती है, तो दूरी में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष अपने को परिवर्तन करना है उसी के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, उसी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। तो अब इनका स्टार्टिंग अपन मैं एग्जांपल से करूंगा समझाने के लिए। देखो उससे पहले फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कर ले, फिर मैं कह रहा हूं एक बार। चलो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। रेट ऑफ चेंज किस में चेंजिंग फाइंड करनी है? रेट ऑफ चेंज वॉल्यूम में। जैसे y में चेंजिंग कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो y की जगह तो आ जाएगा वॉल्यूम, कि वॉल्यूम में चेंजिंग फाइंड करनी है। अब किसके रिस्पेक्ट में? और किसका वॉल्यूम? स्फीयर, गोला। गोले का फॉर्मूला पढ़ाया था वॉल्यूम का। विथ रेस्पेक्ट टू इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, किसके सापेक्ष? कर्व सरफेस एरिया, यानी आपके पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका? स्फीयर का। आपको वॉल्यूम यानी ऊपर तो v करना है, y का तो y में तो चेंजिंग फाइंड करनी है, y में परिवर्तन फाइंड करना है। और किसके सापेक्ष? यहाँ अक्ष के सापेक्ष, यहाँ बोल रहा है सरफेस एरिया के सापेक्ष, पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष। तो वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट कर देंगे, सरफेस एरिया को s से करते हैं, तो dv/ds फाइंड करना है मेरे को बेटा। dv/ds मतलब वॉल्यूम में चेंजिंग है और सरफेस एरिया के सापेक्ष। वेयर रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2 सेंटीमीटर, और स्फीयर की जो गोले की रेडियस है, त्रिज्या है, वो 2 सेंटीमीटर दी हुई है। ये वैल्यू आपको लास्ट में रखनी है r की जगह, त्रिज्या की जगह। तो देखो यहां से ये पता चल गया कि वॉल्यूम में चेंजिंग फाइंड करनी है किसके सापेक्ष? सरफेस एरिया के सापेक्ष। और लास्ट में इसकी रेडियस रख देनी है 2 सेंटीमीटर। ये आपको ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना है वो पहले क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड कर लो। अब देखो, एक तो वॉल्यूम और एक सरफेस एरिया, दो फॉर्मूले आपके काम में आने वाले हैं। एक तो स्फीयर का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो बेटा। एक तो कि गोले का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। तो गोले का आयतन सभी को याद है बेटा, क्या होता है बेटा? वेरी गुड, 4/3 πr³। ये वॉल्यूम होता है। और एक हो गया बेटा सरफेस एरिया भी चाहिए मेरे को, तो सरफेस एरिया भी लगा दो, क्योंकि फंक्शन के सापेक्ष है यहाँ पर। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बेटा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का वक्र पृष्ठीय बोले, चाहे संपूर्ण पृष्ठीय बोले, चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, एक ही बात है। कर्व सरफेस एरिया चाहे टोटल सरफेस एरिया चाहे सरफेस एरिया, पूरा गोला होता है वो ठोस होता है। तो सरफेस एरिया क्या बताया था बेटा? 4πr²। अब ये दो फंक्शन हो गए। और जब अपन ने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, अवकलन पढ़ा था, तो आपको पता है कि जब दो फंक्शन होते थे, जैसे एक तो y बराबर होता था और एक x बराबर होता था, तो आप dy/dx कैसे निकालते थे? पैरामेट्रिक फॉर्म आई थी, प्राचलिक रूप, जिसमें दो फलन होते थे तो उसमें प्राचल लिया जाता था पैरामीटर। तो यहाँ पैरामीटर कौन है? r है, रेडियस। तो मैं रेडियस के सापेक्ष क्या करूंगा? इसका अवकलन करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा। और यहाँ से फिर मेरे को r के सापेक्ष करूंगा तो dv/dr आ जाएगा, यहाँ से ds/dr आ जाएगा, और लास्ट में dv/ds निकालना है तो dv/dr को ds/dr से डिवाइड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले कर दो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू r के सापेक्ष कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि ये दो अलग अलग फंक्शन है। तो यहाँ तो हो जाएगा dv/dr बराबर, ये तो कांस्टेंट है 4/3 पाई, और r³ का 3r² हो जाएगा, और अंदर r का r के सापेक्ष 1 हो जाता है।
ये 3 से 3 कट गया तो ये तो आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो डी अपॉन डी आर आ गया। ऐसे ही यहाँ भी आर के सापेक्ष करेंगे तो डी एस अपॉन डी आर क्या बन जाएगा बेटा, 4 पाई तो कांस्टेंट हो गया और आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता था, और अंदर आर का आर के सापेक्ष 1 हो जाएगा। तो ये बन गया बेटा 8 पाई आर। अब लास्ट में अपने को dv अपॉन डी एस फाइंड करना है बेटा, dv अपॉन डी एस। तो ऊपर तो v वाला यानी dv अपॉन डी आर वाली वैल्यू रखनी है ये, और नीचे s वाली यानी ds अपॉन डी आर वाली वैल्यू रखनी है, और डिवाइड करते ही dv अपॉन डी एस आ जाएगा। तो इसका तो मान है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन नीचे रख दो 8 पाई आर। 4 से 8 कट गया बेटा, पाई से पाई कट गया, आर से स्क्वायर कट गया, तो ये आ गया आपके पास क्या, ऊपर तो आर बच गया, नीचे 2, और लास्ट में आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर रख देंगे। तो dv अपॉन डी एस का मान जब आर बराबर 2 सेंटीमीटर रख दूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, 2/2, 2 से 2 कट गया तो 1। और अब यूनिट लास्ट में देखना, ऊपर तो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम सेंटीमीटर में, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, घन सेमी होता है वॉल्यूम ऊपर तो, और पर यहाँ सरफेस एरिया, एरिया का होता है क्या, वर्ग, क्षेत्रफल होता है वर्ग यूनिट स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊपर वाला ऊपर वाली यूनिट, नीचे वाली यूनिट। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर स्क्वायर की स्पीड से इसका जो वॉल्यूम है वो सरफेस एरिया के सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है। ये आपका एग्जाम्पल क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। देखो वॉल्यूम और किसका, क्यूब का, घन का आयतन। फॉर्मूले याद होंगे तो पढ़ते ही दिमाग में आ जाएगा, नहीं याद होंगे तो कुछ नहीं कर सकते बेटा। तो वॉल्यूम है वो क्यूब का इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। देखो पर दिखते ही समझ जाना ये रेट ऑफ चेंज दी हुई है, और सेंटीमीटर क्यूब का मतलब वॉल्यूम होता है और सेकंड का मतलब टाइम होता है। तो यहां से तो इस यूनिट से ही समझ सकते हो ये क्या हो गया कि सेंटीमीटर क्यूब का तो वॉल्यूम है और किसके रेस्पेक्ट में, सेकंड, यानी dv अपॉन dt दे दिया ये आपको कितना, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यानी ये आयतन में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष। समझ में आ गई बात। और ये लिख भी रहा है कि वॉल्यूम में चेंजिंग हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, यदि डिक्रीज लिखता तो यहाँ माइनस का 9 लेता मैं। समझ में आ गई बात। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया। अब घन के सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, क्यूब के सरफेस एरिया की बात कर रहा है कि किस स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। व्हेन द लेंथ ऑफ एन एड्ज, यानी जब घन की भुजा, एड्ज यानी भुजा होती है, जब 10 सेंटीमीटर हो, जब क्यूब की एज है, एड्ज है यानी घन की भुजा है वो 10 सेंटीमीटर हो। तो देखो वॉल्यूम में चेंजिंग तो दे दी और सरफेस एरिया में चेंजिंग फाइंड कर रहा है। सरफेस एरिया का मतलब ds हो गया और dt, क्योंकि जब t के सापेक्ष दे दिया तो t के सापेक्ष ही चलेगा। ये अपने को ज्ञात करना है कि सरफेस एरिया में समय के सापेक्ष कितना परिवर्तन हो रहा है जब इसकी भुजा मैं अक्ष मान लेता हूं, जब अक्ष 10 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले तो जो दिया हुआ है, सबसे पहले तो जो ज्ञात करना उसका फॉर्मूला चलो। तो सरफेस एरिया, घन का, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, सभी को पता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बिल्कुल, भुजा क्यूब, और भुजा को अक्ष माना है तो अक्ष क्यूब लिख दिया था बेटा, याद होगा सभी को। सॉरी, ये तो वॉल्यूम लिख दिया। सरफेस एरिया क्या होता है घन का, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू अक्ष स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। फॉर्मूला याद नहीं होगा तो मैं भी नहीं कर सकता, सीधी सी बात है, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब सबसे पहले तो इसका t के सापेक्ष क्या कर दो, अवकलन कर दो। तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, समय के सापेक्ष चल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखो ds का ds अपॉन dt हो जाएगा इसका, तो सरफेस एरिया का तो, और 6 तो कांस्टेंट हो गया, अक्ष स्क्वायर का बेटा 2x हो जाएगा, और फिर अंदर अक्ष का t के रेस्पेक्ट में dx अपॉन dt हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। अब देखो बेटा, अब अपने को ये ज्ञात करना है, अक्ष का मान तो है लेकिन dx अपॉन dt का मान नहीं है। जब तक इसका मान नहीं रखेंगे तब तक ये आंसर नहीं आएगा। तो एक बार तो इसको यहीं छोड़ दो, ये इक्वेशन फर्स्ट कर दो, क्योंकि ये dx अपॉन dt निकालने के लिए ये वॉल्यूम दिया है, ये वॉल्यूम का काम अभी आएगा। तो अब वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लेकर चलो और वहां से dx अपॉन dt कैसे निकालेंगे।
तो चूंकि वॉल्यूम क्या होता है बेटा, घन का आयतन, भुजा क्यूब यानी x क्यूब, भुजा को x मान लिया अपन ने। अब इसका भी t के रेस्पेक्ट में कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो v का तो हो गया dv अपॉन dt, x क्यूब का 3x स्क्वायर और x का dx अपॉन dt। यहां से मैं dx अपॉन dt निकालूंगा क्योंकि dv अपॉन dt दिया हुआ है मेरे पास, 9 हो गया। और ये 3x स्क्वायर का इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा 3x स्क्वायर, तो यहाँ से dx अपॉन dt प्राप्त हो जाएगा। 3 से ये काट देना और ये dx अपॉन dt का मान यहाँ रख दो बेटा, तो ये इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो 12x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी का मान आ गया 3/x स्क्वायर, एक x तो कैंसिल हो गया और लास्ट में x यानी साइड दे रखी है, साइड कितनी दे रखी है बेटा, x बराबर 10 सेंटीमीटर, तो मैं 10 रख दूंगा तो क्या आ गया 12 इंटू 3 36 और बटे में x की वैल्यू क्या रख देंगे 10, ये आ गया बेटा 10 का भाग 2 तो 3.6। अब यूनिट बनाते हैं लास्ट में, s ऊपर s है, s यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर, और नीचे टाइम है, टाइम का ही में दे रखा है सेकंड में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है सेकंड। तो ये आंसर आ गया कि उसका जो सरफेस एरिया है वो 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव आंसर आ रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव आता है मतलब डिक्रीज होता, और यही अपने को फाइंड करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, ए लेडर 10 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। एक लेडर, एक सीढ़ी है, वो एक दीवार के सहारे क्या हो रही है, खड़ी है। आप देखते हो ना दीवार के सहारे सीढ़ी खड़ी करते हो, जैसे मान लो मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो बेटा जैसे ये दीवार हो गई, मान लो ये आपका नीचे जमीन हो गई, लैंड हो गई, और मैं ये सीढ़ी खड़ी कर देता हूं, ये लो ये सीढ़ी हो गई मेरी और इसकी लंबाई है 10 मीटर, 10 मीटर लॉन्ग है ये। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। जो ये जैसे ए और बी सी डी है, इसका बॉटम कौन सा हो गया, बी पॉइंट हो गया। बॉटम यानी इसका नीचे का जो सिरा है उसको मैं क्या कर रहा हूं, पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। मैं इसको खींच रहा हूं, कहाँ, वॉल से दूर, ग्राउंड की तरफ, यानी इस तरफ मैं इसको खींच रहा हूं, इस बी भाग को पकड़ के यूं खींच रहा हूं दीवार से दूर, एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। किस स्पीड से, जो मेरे खींचने की स्पीड है वो है 1.2 मीटर पर सेकेंड, ये मेरे इसको खींचने की स्पीड है बेटा। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट, तो आपको पता है कि जब मैं इस भाग को खींचूंगा इधर तो ये ऊपर वाला भाग नीचे आएगा, खींच के देखना घर पे, तो ये नीचे वाला जो हाइट है ये हाइट हो गई इसकी। इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीज, तो हाइट है वो डिक्रीज होगी, वो किस, हाउ फास्ट यानी किस स्पीड से ये हाइट है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। भाई ये नीचे आएगा, सिंपल सी बात, ये नीचे आएगा, वो किस स्पीड से आएगा ये अपने को ज्ञात करना है। व्हेन द फुट ऑफ द लेडर, जब लेडर का जो फुट है, जो पैर है आपका, फुट यानी नीचे बॉटम, इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, इसका जो ये फुट है, जो पैर है, पाद बिंदु है, ये इस दीवार से कितनी दूर है, 6 मीटर दूर है बेटा, यानी ये 6 मीटर दूर दिया हुआ है। तो आपको सिंपल सी बात है कि देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करें इसका, तो हमें सबसे पहले ज्ञात क्या करना है, ये पता चला कि ये हाइट है वो किस स्पीड से डिक्रीज हो रही है, ऊंचाई किस स्पीड से कम हो रही है, ये ज्ञात करना है। तो ऊंचाई को मैं h मान लूं, तो h में परिवर्तन ज्ञात करना है, यानी dh अपॉन, और t के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ देखो सेकंड में वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, तो t के सापेक्ष ही चलेंगे, तो dh अपॉन dt ज्ञात करना है। हाइट में परिवर्तन समय के सापेक्ष ज्ञात करना है। जब ये कितना दे रखा है, भुजा 6 मीटर, कितनी दूर है, तो इस दूरी को एक बार मैं x मान लेता हूँ क्योंकि ये लास्ट में यूज में लेनी है बेटा। तो जब x बराबर कितना हो, 6 मीटर, तब आपको ऊंचाई में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो ये तो जो ज्ञात करना है वहां पहुंच गए अपन। अब इसमें रिलेशन क्या होता है, भाई ये दीवार है, दीवार हमेशा 90 डिग्री पे होता है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा, तो समकोण त्रिभुज का ही यहाँ संबंध लेके चलना है। क्या होता है समकोण त्रिभुज का संबंध, कि h स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर होता है बेटा, कि
कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस रिलेशन से ही अपन पहुंचेंगे, क्योंकि और कोई फॉर्मूला कोई गन वगैरह तो है नहीं कि उसका फॉर्मूला लगा दे। तो यहाँ इस रिलेशन से चलेंगे। कैसे? एच हाइपोटेनस तो कितनी दे रखी है? 10 मीटर दे रखी है बेटा, ये तो 10 रखना है। बेस आधार मैंने मान लिया क्या बेटा? अक्ष मान लिया, तो अक्ष स्क्वायर हो गया। पी परपेंडिकुलर कितना हो गया? एच हो गया, तो एच स्क्वायर हो गया। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ये 1.2 मीटर पर सेकंड किसकी वैल्यू हुई? तो जब आप इसको इधर खींच रहे हो तो ये जो अक्ष दूरी है ये बढ़ रही है, और अक्ष दूरी बढ़ रही है मतलब वो किस स्पीड से बढ़ रही है? 1.2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जिस स्पीड से आप खींचोगे उसी स्पीड से ये बीच वाली दूरी बढ़ेगी। तो मतलब ये क्या हो गया? अक्ष में परिवर्तन हो गया, ये dx/dt का मान हो गया ये वाला 1.2 मीटर पर सेकंड, कि आप जैसे इसको खींचोगे जिस स्पीड से उसी स्पीड से ये अक्ष दूरी बढ़ेगी। पास लाते तो ये दूरी क्या होती? कम हो जाती बेटा। तो ये dx/dt हो गया है। अब आ जाओ यहाँ पर देख लो बेटा, t के सापेक्ष क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष ही करना है, ताकि मेरे पास dh/dt आ जाएगा। तो 10 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। अक्ष स्क्वायर का हो गया बेटा 2x, और फिर अंदर अक्ष का dx/dt हो जाएगा, प्लस एच स्क्वायर का 2h हो जाएगा, और h का dh/dt। ये ज्ञात करना है आपको dh/dt का मान। तो ये ज्ञात करने के लिए अक्ष की वैल्यू तो है ही, और अक्ष की वैल्यू के साथ में h और रखनी पड़ेगी। अक्ष और h रख देंगे, dx/dt दे ही रखा है, ये सारे रखते ही आंसर आ जाएगा। तो h और निकाल लो बेटा। h कैसे? कि ये अक्ष दे दिया कितना? 6 मीटर, तो इसी फॉर्मूले से निकाल लो कि मेरे को h निकालना है, लंब निकालना है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो p तो h ज्ञात करना है, परपेंडिकुलर h हाइपोटेनस 10 हो गया, और बेस जो अक्ष है वो दे रखा है कितना? 6। तो कितना आ गया? 100 माइनस 36 कितना आ गया बेटा? 10 माइनस 6 4 हो गए, और 9 माइनस 3 6 64 हो गए एच स्क्वायर। तो एच बराबर आ गया कितना? 8 आ जाएगा बेटा। अब रख दो इसमें, तो ये कितना आ गया? 0 इक्वल्स टू, देखो 2 तो कॉमन ले लूँ मैं दोनों में, तो अक्ष की वैल्यू तो क्या है मेरे पास? 6 है। या पहले एक काम करता हूँ मैं, यहाँ से dx/dt रख देता हूँ ताकि ये ट्रांसफर हो जाएंगे। ये इधर ले आओ बेटा, तो ये हो जाएगा 2h dh/dt ज्ञात करना है, और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2x dx/dt। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब h की वैल्यू dh/dt की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो h से उधर डिवाइड कर दो, माइनस x dx/dt बटे हुए h। अब लास्ट में वैल्यू रख दो बेटा। तो x की वैल्यू तो कितनी दे रखी है? 6 मीटर। dx/dt की वैल्यू 1.2 मीटर पर सेकंड बटे हुए हाइट कितनी है बेटा? आ गई 8। अब काट दो बेटा, ये देखो 2 से कट जाएगा 3, ये 2 से कटेगा तो 4, और 4 3 12, 0.3। तो कितना आ गया बेटा? 3 3 9, 0.9, और माइनस का, और इसकी यूनिट क्या बनेगी? हाइट। हाइट यानी लंबाई है, हाइट तो क्या होगी? मीटर में, तो मीटर, हाइट तो मीटर में आएगी, और टाइम t सेकंड में आएगा। तो 0.9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से माइनस किसको शो कर रहा है? डिक्रीज, यानी हाइट कम हो रही है। तो 0.9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हाइट डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है।